सबसे पहले नजर डालते हैं भारत के हथियारों पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक होने के साथ साथ अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी हथियार प्रणालियों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो दुनिया की सबसे तेज और घातक मिसाइलों में से एक है। दुश्मन के इलाकों में सटीक हमले करने की क्षमता इसे युद्ध के मैदान में एक गेम चेंजर बनाती है। फिर आती है इंसेस राइफल, जो भारतीय सेना की मानक राइफल है। अपनी मजबूती और भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए जानी जाने वाली यह राइफल भारतीय जवानों के हाथों में एक महत्वपूर्ण हथियार है। और अंत में बात करते हैं अर्जुन टैंक की, जो भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। यह टैंक अपनी मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। अब बारी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का सैन्य सिद्धांत मुख्य रूप से भारत से कथित खतरों का मुकाबला करने पर केंद्रित है। अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान विभिन्न देशों, विशेष रूप से चीन और अमेरिका से हथियार आयात करता है। पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल है, जो जमीन और समुद्र दोनों पर हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल पाकिस्तान को भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। पाकिस्तानी सेना G3 राइफल का इस्तेमाल करती है, जो एक विश्वसनीय और सटीक राइफल है। यह राइफल अपनी मारक क्षमता और उपयोग में आसानी के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय है। और अंत में बात करते हैं अल खालिद टैंक की, जो पाकिस्तानी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। यह टैंक अपनी गतिशीलता और मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। चैप्टर 3, दोनों देशों के प्रमुख हथियारों की तुलना करने के बाद आइए अब ध्यान केंद्रित करते हैं उनके टैंकों पर। भारत अपनी विशाल सेना के साथ विभिन्न प्रकार के टैंकों को तैनात करता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत है। अर्जुन MBT, जो पहले से ही चर्चा का विषय रहा है, भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर की रीढ़ है। यह स्वदेशी रूप से विकसित टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसे कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूसी निर्मित T-90 भी भारतीय सेना का एक प्रमुख टैंक है। अपनी मजबूती, अग्निशक्ति और गतिशीलता के लिए जाना जाने वाला T-90 भीष्म, जैसा कि इसे भारत में कहा जाता है, ने अपनी क्षमताओं को विभिन्न युद्ध अभ्यासों में साबित किया है। चैप्टर 4, पाकिस्तान की टैंक शक्ति मुख्य रूप से अल खालिद और उन्नत T-80UD टैंकों पर निर्भर करती है। ये टैंक पाकिस्तानी सेना को गतिशीलता और मारक क्षमता प्रदान करते हैं। अल खालिद अपनी कम प्रोफाइल और उन्नत अग्नि नियंत्रण प्रणाली के साथ आधुनिक युद्ध क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी ओर T-80UD अपनी गति और अग्निशक्ति के लिए जाना जाता है, जो इसे युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय दुश्मन बनाता है। चैप्टर 5, अंत में आइए नजर डालते हैं दोनों देशों की वायुसेना की क्षमताओं पर। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास प्रभावशाली लड़ाकू विमान हैं, जो हवाई श्रेष्ठता के लिए होड़ में लगे हुए हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई Su-30 MKI एक अत्यधिक सक्षम वायु श्रेष्ठता वाला लड़ाकू विमान है, जो अपनी गतिशीलता और हथियार ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। स्वदेशी रूप से विकसित HAL तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को और बढ़ाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान वायुसेना JF-17 थंडर पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जो चीन के सहयोग से विकसित एक बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। पाकिस्तानी वायुसेना के शस्त्रागार में F-16 फाइटिंग फाल्कन भी शामिल है, जो एक सिद्ध लड़ाकू विमान है, जिसे अपनी बहुमुखी प्रतिभा और युद्ध क्षमताओं के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत और पाकिस्तान के सेना के शक्ति और हथियारों का तुलनात्मक विश्लेषण। दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी क्षमताओं और कमजोरियों के साथ एक दूसरे के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको दोनों देशों की सैन्य शक्ति को समझने में मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।